इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। तो आपका टॉपिक चल रहा है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्लियर है? टॉपिक आपका है विद्युत बल रेखाएं। इसी को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है ना कि किसी भी आवेश या आवेश का निकाय, यहां देख सकते हैं एक आवेश लिए हैं, जैसे यहां ऋण आवेश लिए हैं। तो ये ऋण आवेश में आप देख लीजिए कि जो आवेश जो है ऋण आवेश है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं आ रही है, ऋण आवेश के तरफ आ रही है, आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा। और वही अगर ये ऋण आवेश था और वही अगर धन आवेश रहता तो धन आवेश से क्या होगा, बाहर जाएगा। धन आवेश से क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई दूसरा आवेश ले रहे हैं, कैसा आवेश, धन आवेश। ठीक है, यहाँ देखिए इस फिगर में आपको, इस फिगर के माध्यम से दोनों आवेश को दर्शाया गया है, ऋण आवेश और धन आवेश। ये धन आवेश है, धन आवेश से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है। तो कोई भी धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, किसी भी आवेश से निकलने वाली वे काल्पनिक सरल या वक्र रेखाएं, ये देखिए सरल रेखा है, नहीं है, ये देखिए सरल रेखा है, ये कैसा है, सरल रेखा। देखिए ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये सब क्या है, सरल रेखा है, जो कि धन आवेश से बाहर की तरफ जा रही है और ऋण आवेश के तरफ अंदर की तरफ आ रही है। ऋण आवेश देखिए, ऋण आवेश में अंदर की तरफ आ रही है। तो वे काल्पनिक सरल या फिर आप कह सकते हैं वक्र रेखा। देखिए वक्र रेखा वाला भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है। आपका टॉपिक चल रहा था विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या था, सरल या वक्र रेखाएं। जैसे अभी सरल रेखा वाला फिगर देखिए थे, प्लस वाला था तो बाहर की तरफ जा रहा था और माइनस वाला में अंदर की तरफ आ रहा था। या इसमें देखिए वक्र रेखा वाला है, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वक्र रेखा। तो किसी भी आवेश से निकलने वाली वे सरल या वक्र रेखाएं, किसी भी आवेश से निकलने वाली सरल या वक्र रेखाएं जिनसे होकर कोई आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। आवेश क्या है, स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। अगर विद्युत बल रेखाओं का परिभाषा आएगा लिखने के लिए तो यही कहिएगा विद्युत बल रेखाओं का कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक सरल या वक्र रेखाएं हैं जिनसे होकर कोई धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है, उसको क्या कहेंगे, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। अगर मान लिया जाए आपका क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखें, तो मुख्य रूप से अभी जस्ट देख रहे थे फिगर में कि धन आवेश से निकलता था और ऋण आवेश की तरफ जाता था। क्लियर है? कभी भी विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा और निगेटिव में जाएगा। पहला बात तो यह है कि कभी भी विद्युत बल रेखाएं जब भी निकलेगा तो धन आवेश से निकलेगा और ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करेगा। दूसरा गुण आप लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। क्लियर है? विद्युत बल रेखाएं जब भी होगा तो एक दूसरे के समांतर होता है। देख सकते हैं आप फिगर में, देख सकते हैं पैरेलल टू ईच अदर है। एंड थर्ड वन इस कहते हैं, कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। देख सकते हैं सब आइसोलेटेड है, कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहा है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटता ही नहीं है। चौथा बात कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे, कोई अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये प्रदर्शित करता है। क्लियर है?
तो 4 को मुख्य रूप से इसका गुण आप याद रखिए, कम से कम 4। पहले नंबर तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, वे काल्पनिक सरल या वक्र रेखाएं। अच्छा, सरल रेखा कब होगा, वक्र रेखा कब होगा? तो अगर सिंगल आवेश है, एक आवेश है, तो सरल रेखा होगा। विद्युत बल रेखा कैसा होगा, सरल रेखा होगा। और आवेश का अगर समूह है, आवेश का निकाय है, एक आवेश से ज्यादा आवेश का अगर ग्रुपिंग है, तो उसके कारण जो विद्युत बल रेखा होगा वो वक्र रेखा होगा। क्लियर है? तो विद्युत बल रेखा सरल रेखा भी होता है और वक्र रेखा भी होता है, जिससे होकर कोई धन परीक्षण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अगर आपका क्वेश्चन आ जाएगा विद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखें, तो गुण में तो अभी जस्ट बताए थे और फिगर भी आप देख रहे हो। क्लियर है? तो विद्युत बल रेखाएं क्या है कि जब भी निकलेगा तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करती है। पहला आपका गुण आप लिख दोगे, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ प्रवेश करती है। दूसरी नंबर में आप लिख सकते हो, ये रेखाएं एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। आप फिगर में देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने फिगर बनाया था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और विद्युत बल रेखाओं के ऊपर कोई अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत, कहीं को प्रॉब्लम? अगर आपकी क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो बाबू अभी जस्ट देख लिए मैंने कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे के समांतर होती है। और आपको पता है कि समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि ये रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। क्योंकि इन रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। और आपको पता है, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। और किसी भी सदिश राशि का किसी एक पॉइंट पे दो गो दिशा या दो से ज्यादा दिशा नहीं हो सकता है। यानी कि दो कारण आप लिख सकते हो, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है, इसकी दो आंसर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है कि पहला नंबर आप लिखोगे कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। और दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हो कि विद्युत बल रेखाओं के ऊपर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा को प्रदर्शित करता है। और किसी एक स्थान पर तीव्रता का दो या दो से अधिक दिशा संभव नहीं है। क्लियर है? तो विद्युत बल रेखाएं पढ़ लिए।